तो अब हम जाने वाले अपने 5th चैप्टर ऑफ दिस सीरीज विच इज चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और पावर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। तो देखो बस यही है इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? अगर हमने स्टार्ट कर दिया है, जो हमारा चार्ज है, जो एक ग्लास रॉड को जब तुम सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो वो जो चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो आप एक एबोनाइट रॉड को वूल के साथ रब कर कर ऑब्टेन करोगे दैट इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर विद दिस? देन वी हैव कूलम। कूलम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है। कूलम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलम को आप कैसे डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल और सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन when placed in a vacuum at distance of 1 meter from it. Charge on an electron is minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम। अब समझो, ऐसा यूनिट है चार्ज की। एक कूलम को कैसे मैं डिफाइन करूं कि कितना चार्ज, कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना चार्ज है मेरे पास जो कि रिपेल कर रहा है इक्वल और सिमिलर चार्ज को, और फोर्स कितनी लग रही है? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन जब तुम उसको वैक्यूम पे रखोगे विद अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। Static electricity deals with electric charges at rest and current electricity deals with electric charges in motion. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ डील करती है। अगर मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो वो किसके साथ डील करेगी? जब हमारे चार्जेस रेस्ट पे रहें। वेयर इसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? वो डील करेगी ऐसे चार्जेस के साथ जो कि मोशन में है। क्लियर विद दिस? फोर्थ, अब कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? A substance which allows the passage of electric charges through it easily is called a conductor. A conductor offers low resistance to flow of current. For example, copper, silver, aluminium. देखो, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने से गुजरने देता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। कम रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब चार्जेस को जाने में वो रोक टोक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जिंक है, जिंक की कॉपर है, कॉपर के हम वायर्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर पा रहा है, तभी हमारे लाइक फोन चार्ज हो पा रहा है। माई इज ऑन स्टिल ऑन चार्जिंग राइट हियर। अब इंसुलेटर इसका ऑपोजिट, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी हाई रेजिस्टेंस है और किसी भी चार्ज को अपने आप से फ्लो नहीं करना देता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट। ये क्लियर है? इंसुलेटर तो आपको पढ़ा होगा राइट क्लास में कि जिसकी बहुत ज़्यादा रुकावटें आती है जिसमें। अब जिस रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती है उसमें से क्या है, हम जाते नहीं है। वैसे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उससे निकल ही नहीं पाते। क्लियर? देन आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या आता है? इसकी डेफिनेशन भैया रट लो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। जब हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करें, कहाँ से फ्लो करें? एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तो वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से जब हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ये कुछ यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है। सो इट सेज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। कि कितने टाइम, करंट क्या है कि कितने चार्ज हमारे पास पर टाइम में निकल रहे हैं। अब देखो
करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं लेते हम, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर विद दिस नाउ? अब हम आगे बात करते हैं। देखो एम्पियर ऐसा यूनिट है करंट की। अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है किसी भी सेक्शन ऑफ कंडक्टर से इन 1 सेकेंड, तो वो क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर किसके इक्वल है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज, मतलब कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक कंडक्टर्स में से पास हो रहा है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑन 1 सेकेंड, मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑन 1 सेकेंड, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब एक मिली एम्पियर किसके इक्वल है? 10 की पावर -3 एम्पियर के, और एक माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल है? 10 की पावर -6 एम्पियर पे। क्लियर? मिली -3 एंड माइक्रो -6। इलेक्ट्रिक सर्किट, अ क्लोज्ड पाथ अलोंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा पाथ जो कि क्लोज्ड हो, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करे, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह देते हैं। अब कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब कन्वेंशनली परंपरा से हम जो डायरेक्शन है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की, वो डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। मतलब अगर मेरे पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं तो करंट भी किधर जाएगा? इधर जाएगा। मतलब ये किसके ऑपोजिट है? दिस इज ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये वो रीजन है अराउंड अ चार्ज बॉडी जिसमें हमें इसका इन्फ्लुएंस पैदा होता है। कोई भी चार्ज बॉडी है मेरे पास, उसका जिस एरिया में इन्फ्लुएंस पता लगता है, मतलब उसके साइड पे अगर आप कोई मैग्नेटिक नीडल रखो, सॉरी वो तो मैग्नेटिक है, कोई भी आप ऐसी चीज़ रखोगे जो कि उससे इन्फ्लुएंस हो जाए और वो कुछ एक्टिविटी शो करने लग जाए, वो रीजन तक हम उसको क्या कहते हैं? उसकी फील्ड कह देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, electrostatic potential at any point in a field is defined as the amount of work done bringing a unit positive charge from infinity to that point. This unit is volt. अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? किसी भी पॉइंट पे वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसको देखो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यूनिट इसकी वोल्ट है। पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल रीजन। जो इलेक्ट्रॉन है बीइंग नेगेटिवली चार्ज, वो लोअर रीजन से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। सो देखो पॉजिटिव हायर टू लोअर एंड नेगेटिव लोअर टू हायर मूव करते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दो पॉइंट्स के बीच में? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। Potential difference is work done upon charge, और V is equal to W by Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दो पॉइंट्स के बीच में? अगर मुझे कितना वर्क डन करना पड़े एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए, जिसको हम लिख देते हैं V is equal to W upon Q, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? वर्क डन अपॉन चार्ज। 1 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड said to be 1 volt। If 1 joule of work done is done bringing positive charge of 1 coulomb from one point to another, 1 volts upon 1 joule is equal to 1 coulomb। देखो अब 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि जब मुझे 1 जूल वर्क डन करना पड़ा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, आई विल कॉल इट दैट 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। क्लियर विद दिस? अब गैल्वेनोमीटर, इसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हम वो डिटेक्ट कर। एमीटर मेजर करता है करंट को और कनेक्टेड किया जाता है सीरीज में। वोल्टमीटर डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज। एंड ये कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, उस हमारे कंपोनेंट के ऊपर ये कंपोनेंट के साथ पैरेलल में लगाया जाता है जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रहेगा।
नाउ विल बी डिस्कसिंग ओम्स लॉ, जो कि हाफ कट चुका है. दिस लॉ स्टेट्स दैट करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to potential difference across its ends provided the physical conditions like temperature density remains unchanged. इसका मतलब क्या है? जो करंट है हमारा कंडक्टर में से जो पास कर रहा है वो क्या है? डायरेक्टली, मतलब V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के. तो ये हमें ये स्टेट करता है कि दैट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है एंड्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. अब मुझे अगर इसको इक्वल टू करना है तो मैंने यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाया है. दैट कांस्टेंट इज R विच इज रेजिस्टेंस. क्लियर विद दिस? तो इसका फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IR और RI. अब रेजिस्टेंस क्या है? It is a property of a conductor by the virtue on which it opposes the flow of current through it. It is equal to the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor flowing through the resistance. Resistance is equal to potential difference upon current. देखो, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि उसको हेल्प करती है अपोज करने में फ्लो ऑफ करंट through the equal ratio of potential difference applied across the end and the conductor current. एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को, जो कि और ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एंड्स पे अप्लाइड है और जो करंट फ्लो कर रहा है उसके थ्रू उसकी रेशियो लेते हैं. मतलब इस फॉर्मूला जो हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR, इसमें से हमने R को इधर रख लिया और V अपॉन 1 इज इक्वल टू R वाला फॉर्मूला बना दिया. अब ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की और जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम. अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम है तो क्या होगा? 1 इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोज थ्रू द अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स. मतलब अगर उसके जो कंडक्टर है जो हमारा करंट है वो 1 एम्पीयर का हो और वो फ्लो कर रहा हो एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस में जो कि 1 वोल्ट का हो उसके एंड्स पे, मींस 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर. अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो रेजिस्टेंस R है कंडक्टर की वो डायरेक्टली होती है उसके लेंथ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल की कौन से मटेरियल का नेचर बनना है ऑन कंबाइनिंग V वेक्ट. अब V क्या है? R क्या है? R इज L, मतलब L के डायरेक्ट प्रोपोर्शन A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हम यहाँ पे रो लगा देते विच इज इक्वल टू रो L अपॉन A. Proportionally constant is called resistivity. This is shows the resistivity. अब resistivity क्या है? It is defined as the resistance जो कि ऑफर की जाती है क्यूब ऑफ मटेरियल से ऑफ साइड 1 मीटर when current flow perpendicular to opposite faces. ऐसा यूनिट ऑफ ओम मीटर. Resistivity is equal to rho is equal to RA upon L. अब जो रेजिस्टेंस है जो कि एक क्यूब ऑफ 1 क्यूब कोई भी क्यूब ऑफ मटेरियल जो कि साइड 1 मीटर का है जब उसे करंट फ्लो करता है परपेंडिकुलरली टू ऑपोजिट फेसेस, जो ऐसा यूनिट है वो है ओम मीटर. और जो रेजिस्टिविटी है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है दैट इज RA अपॉन L. Equivalent resistor. If a single resistance can replace the combination of resistance in such a manner the current in the circuit is unchanged, the single resistance is equivalent resistance. अब देखो, अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकती है एक ऐसे मैनर में दैट जो करंट है सर्किट का वो अनचेंज्ड रहे, मतलब करंट बदले ना, बट हम सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को. तो जो वो सिंगल रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. जो करंट है थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, मतलब जो सीरीज में अगर तुम रेजिस्टेंस देखोगे तो जो करंट है हर एक रेजिस्टेंस में से वो क्या निकलेगा? सेम निकलेगा. जो टोटल वोल्टेज है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज चेंज होगी
करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज होगी। वोल्टेज ड्रॉप करते कोई भी रेजिस्टर से वो प्रोपोर्शनल होती है इस रेजिस्टेंस से। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब अगर आपने आर एस निकालना है रेजिस्टेंस इन सीरीज तो आप R1 + R2 करोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? लार्जर होती है, मतलब जो ये टर्म आएगी वो ऑब्वियसली इससे लार्जर होगी। अब लॉज ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में लगाएं तो वोल्टेज सेम रहती है और इक्वल होती है अप्लाइड वोल्टेज से, बट जो टोटल करंट होता है वो सम ऑफ सारे करंट्स होता है, मतलब सारे सम जो भी हमारे पास करंट है उसका सम होता है टोटल करंट। मतलब इसमें वोल्टेज सेम रहेगी और करंट चेंज करेगा। जो करंट है वो वेरियस रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर तुम्हें करंट देखना है वेरियस रेजिस्टेंस से, वो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंडिविजुअल से। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल। मतलब अगर तुम्हें आरपी निकालना तो 1/RP किसके इक्वल होगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, जो ये आरपी की वैल्यू होगी, ये हमेशा दूसरे जो हमें रेजिस्टेंस ऐड करने को दिए उससे कम होगी। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये स्टेट करता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू इट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R एंड द टाइम t करंट इज पास। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं H = I² RT। जूल क्या होता है? 1² RT, दैट इज 14.18 कैलोरी। और H = VIT, मतलब IR को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? V से, और यहाँ पे भी 4.18 कैलोरी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम के लिए आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट को इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मेंटेन करने के लिए, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू R² RT, सेम फॉर्मूला। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की। जो इलेक्ट्रिक पावर है वो रेट होता है जिसपे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एक अप्लायंस में। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है? जिस रेट पे, मतलब कितने टाइम में आप कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर पा रहे हो एक अप्लायंस से। मीन्स P = W/T विच इज इक्वल टू VI और I² R और V² R। मतलब P = W/टाइम। अब वॉट क्या है? ऐसा यूनिट है पावर की, और जो पावर है किसी भी अप्लायंस की वो 1 वॉट होगी जब 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो करेगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करेंगे उसके एंड्स पे। 1 वॉट मतलब कि अगर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई कर रहे हो एंड्स पे। मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पीयर, और 1 watt is equal to 1 joule per second, and 1 volt is equal to 1 किलो, और 1 किलोवाट 10,000 वाट के इक्वल होते हैं। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 100 watts व्हेन यूज्ड फॉर 1 hour। 1 किलोवाट आवर कब होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी? जब एक अप्लायंस ने 1000 वाट की एनर्जी कंज्यूम की है 1 आवर में। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। देखो माइंड मैप, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? P = W/T और VI और P I² R और V² R। अब जो वोल्टेज है वो क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? वोल्ट्स है। अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो जो वर्क है दैट इज I² RT, और यूनिट क्या है इसकी? वॉट आर और किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ है या 5? 6 है, यहाँ पे ठीक कर लो, 6 है। 3.6 × 10⁶ जूल, और
ओम्स लॉ क्या कहता है, V is equal to IR, means the current flowing through an conductor is directly proportional to the voltage at its end, और इसकी यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की ओम है। जूल्स लॉ क्या कहता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, या फिर H इज इक्वल टू VIT, और यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या है, जूल्स है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज, सॉरी करंट। रेजिस्टिविटी क्या है, RA अपॉन I, मीन्स रेजिस्टेंस इनटू, ठीक है, सॉरी दिस इज L, मीन्स रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, और यूनिट है क्या रेजिस्टेंस की, ओम मीटर। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होती है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होती है, 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 and R3। So with this we end this beautiful chapter here. This is the ending of this video and we have completed full chapter and it was like बिल्कुल ऊपर ऊपर से नहीं था, सब जो भी है सब कुछ आपकी एक्टिविटीज़ को एनसीईआरटी से निकाल दो, बस यही बचना है। एंड इट वाज एवरीथिंग जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। सो वी विल बी डूइंग PYQs and then here we go with the end of the session. Thank you for watching. Means we'll continue with PYQs.